आफ्टरनून ट्रेडर्स। डेट है आज का 30th ऑफ जनवरी। वक्त हो रहा है लगभग 2 बजने को है अभी। एंड ट्रेड हमारा ओवर हो चुका है। आज के दिन हमने टोटल पोजीशन की पहले बात करें तो टोटल हमने 100 रुपये का लॉस यहाँ पर बुक किया है। क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, ये भी डिस्कस करते हैं। ये ऑर्डर बुक है हमारा, सिंपल स्वीट सा। 3 आपको कैंसिल ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, एक परचेज ऑर्डर दिख रहा है और एक एग्जिट ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, 10 लॉट पर ही हमने काम किया था। बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं दिखाना है, जैसा मैंने कल के दिन भी एनालिसिस वीडियो में बताया। नहीं देखा है तो उसको एक बार जा करके देखिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने हेड्सअप कल के दिन दे दिया था जो आज होने वाला था। खैर चलिए ठीक है, आइए देखते हैं आज के दिन। देखते हैं कि एक चीज़ हमको पता थी कि मार्केट थोड़ा सा भी बुलिश साइड है करेंसी का हमारा। ठीक है, करेंसी का मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइड रहेगा अभी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर जो भी केसेस चल रहे हैं, जो भी स्पैट हुआ है हमारे इकोनॉमी में, तो उस कारण से थोड़ा सा, एक तो इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी वीकनेस शो करेगी और वहीं आप ग्लोबल इकोनॉमी की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव जा रहा है। हम जितना नेगेटिव चल रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ताकि जो मनी फ्लो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए, ताकि वो एक बैलेंस्ड वे में रहे, तो यहाँ पर आरबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा जो हमको देखने को मिला है। इस कारण से मार्केट बहुत भी ज़्यादा यहाँ पर अपसाइड नहीं गया है, और हमने वो कहा ही था। और वैसे भी अभी बजट आने वाला है, 2 दिन में बजट है, 1 तारीख को, तो तब तक के हैवी भी नहीं, रैली या मोमेंटम कोई अच्छी खासी किसी भी साइड आना, अपसाइड या डाउन साइड, वो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। बट स्टिल मैंने थोड़ा सा, आज हमारी मिस्टेक क्या हुई थी कि हम ओवर प्राइस टारगेट रख दिए थे, बाद बाकी गलत नहीं था। अभी करेंटली मेरा स्टॉप लॉस जस्ट अभी ट्रिगर हुआ है। स्टॉप लॉस भी नहीं, मैंने इसे एग्जिट किया है लगभग 1:50 पे। कहाँ पे? यहाँ कहीं पर। ठीक है, जूम इन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है लगभग यहाँ कहीं पर। हम मार्केट से एग्जिट कर दिए। हाँ जी, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता था यहाँ पे। ठीक है, 100 के बजाय कितना हो जाता है, हम लगभग यहाँ पे 75 रुपीज़ का हम लॉस करते या कुछ ऐसा करते। तो खैर ये चीज़ें पॉसिबिलिटी थी, बट इसको हम नहीं देखेंगे अभी। एंट्री की बात करते हैं। सिंपल, आज मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, हल्का सा, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। मार्केट में आज हमको गैप अप ओपनिंग मिली है। ओपनिंग के बाद में इसने स्ट्रेट अपसाइड रैली किया है और अपना एक इसने रेजिस्टेंस को टारगेट किया। ठीक है, ये पूरा का पूरा जोन है ट्रेडर्स, ऊपर के साइड में जो है रेजिस्टेंस का जोन है। आपको ये समझ में आएगा, इसलिए मैंने टारगेट ऊपर की तरफ क्यों लगाया हुआ था, क्योंकि हम यहाँ पर कहीं पर एक रेजिस्टेंस के पास खड़े हुए हैं। ठीक है, सो मार्केट क्या हुआ, आज यहाँ पर ओपनिंग होती है। ओपनिंग के बाद में स्ट्रेट इसने अपसाइड ट्रेड करने की कोशिश की, फिर यहाँ से एक डिप आया है काफ़ी अच्छा। ये डिप जो आया है, कहानी शुरू होती है हमारी यहाँ से। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 2 फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे, ताकि 2 एस्पेक्ट हमको दिखाई दे। पहला, आज के दिन का ही जो ओपन है और ये जो हाई है, हमने यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ किया। क्या दिख रहा है हमको? 618 के लेवल पे मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ जैसे ही मार्केट ने हिट किया, ये जो मैंने क्या बताया था आपको, ये एक गोल्डन रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई एंट्री लेता है तो उससे क्या समझ में आता है कि मार्केट के पास, यहाँ पर एंट्री करने पे आपके पास में पूरा का पूरा जोन है यहाँ पर प्रॉफिट कैप्चर करने के लिए, और स्टॉप लॉस एरिया आपका काफ़ी छोटा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो फिर आर आर रेशो बहुत ही अच्छा बैठता है। इस कारण से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेशो हो जाता है। सो यहाँ पर हमको एक मार्केट को बाउंस बैक मिला है। देन अगेन यहाँ पर मार्केट ने फॉल किया। ठीक है, ये हो गया एक नज़र। अब दूसरा नज़र हम देखेंगे यहाँ पे, क्या कल का जो लो था, हम यहाँ से भी एक फिबोनाची ड्रॉ कर देख लेते हैं। कन्फर्मेशंस होने चाहिए, राइट। सो इसे मैं लो नहीं, हाई नहीं ले रहा हूँ अभी, मैं इसे हाई ले रहा हूँ क्योंकि ये बाद में फॉर्म हुआ है। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, एग्जैक्टली अपने 50% के ऊपर, यानी कि क्या मार्केट अभी भी बुलिश सिनारियो में है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि हम आज भी बुलिश में बैठे हुए। वैसे तो हमको पता है, ठीक है, फंडामेंटल तरीके से, लेकिन प्राइस एक्शन का भी अगर देखा जाए नज़रिया, तो यहाँ पर हम बुलिश पे बैठे हुए हैं। 50% के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। अगर हम प्रॉपर हम एक लेग को पकड़ते हैं लो से लेके हाई तक के, तो, और अगर आज का ही अगर अपन ओपन और हाई को देखते हैं, तब भी मार्केट 618 पर, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो में यहाँ पर पलटा हुआ है। सो मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड लिया, तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि हमको आज बाइंग के साइड में ट्रेड लेनी है। सो अगेन जब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर ट्रेड लेने का सोच रहा था। ठीक है, मैं यहाँ कहीं से मार्केट को वॉच कर रहा था। वॉच तो मैं खैर पहले से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कहीं पर मुझे ट्रेड लेने का था, इंटरेस्टेड था मैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर डबल बॉटम बना है, उतना भी अच्छा नहीं है बट स्टिल एक पैटर्न बना है। यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने इसलिए बाई नहीं किया, पोजीशन नहीं ली, क्योंकि मुझे एंट्री मिली नहीं, राइट। यहाँ पर मार्केट बैक टू बैक अपसाइड जाते गया और अपने नेक्स्ट इंड्यूसमेंट को इसने टेस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से अब मार्केट नीचे आया। मैंने क्या प्लान किया था, अब स्टॉप लॉस है हमारा लगभग इस रेंज में।
ठीक है, लगभग इस रेंज में हमको स्टॉप लॉस प्लान करना है। तो अगर हम यहाँ कहीं पर ले लेते हैं, एंट्री करते हैं, तो हमारा क्या होगा, आर रेशो काफ़ी बिगड़ जाएगा ट्रेडर्स यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो हमने इस लेवल को भी अवॉइड किया। देखते हैं कि कितना नीचे आता है मार्केट, या कहीं ना कहीं से ब्रेकआउट देगा, या फिर ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ये डिफाइन होकर के यहाँ कहीं पर आए या यहाँ कहीं पर आया, सेंस बनाए, तो फिर हम वहाँ पर एंटर करें। इसलिए हम यहाँ भी रुके। मार्केट ने जब ये डिप लिया अपना, ठीक है, ये वाला जब डिप आया, हमने यहाँ पर एंट्री ली है। ओके, टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ कर अगर ड्रॉ कर देते हैं, देखिए बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको क्या दिखाई देगा, एक यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। ध्यान रहे मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बुलिश हूँ अभी मार्केट में। एंड यहाँ पर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ठीक है, और ये बहुत ही सॉलिड अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आया हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट आया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर अगेन मैंने बाई किया। ठीक है, लगभग अगर आप देखेंगे तो मैंने, अच्छा यहाँ पर नहीं, थोड़ी देर पर मैंने बाई किया। ये जो फॉल आया हुआ है, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम कि यहाँ पर जब ये फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन के बाद ये ब्रेक हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टारगेट अचीव होगा, ये अचीव होगा, ये अचीव होगा। ठीक है, एटलीस्ट ये लेवल्स ब्रेक होंगे, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन यही रहती है। क्या मार्केट ने वैसा किया? नहीं किया, इसके ऊपर ही मार्केट थोड़ा सा रिवर्ट हो गया। राइट, यहाँ पर इसने क्या किया, यानी कि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सेलर्स को इसने ट्रैप कर दिया, इनको फंसा दिया, और मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया। अब अगेन एक बार मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव जोन बनाने के लिए हमने यहाँ कहीं पर एंट्री ली है। अगर आप ऑर्डर बुक भी देखेंगे, यहाँ पे 10:08, सपोज 9 मिनट के लगभग ही हमने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है। कहाँ पर हो रहा है ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हमने एंट्री ली है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक पोजीशन ड्रॉ कर देते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने बाइंग किस लॉजिक के साथ में किया है। और स्टॉप लॉस, सबसे पहले स्टॉप लॉस मैंने प्लेस किया हुआ था यहाँ कहीं पर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा स्टॉप लॉस रखा था, और यही एक रीज़न है कि मेरा टारगेट भी जो एरिया था वो बड़ा था। टारगेट के लिए अगेन 5 मिनट्स के चार्ट पर हम आते हैं, एक काम करते हैं 15 पे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे। तो फिर ये देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा ये यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह। राइट, और ये ब्रेक किया, अगेन इस लेवल पर आया है, तो यहाँ पर किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह। अगेन यहाँ पर आया है, किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह। तो कहीं ना कहीं अगेन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस प्राइस को टेस्ट करने को आएगा। सो ये था एक रीज़न मेरे यहाँ पर टारगेट प्लेस करने का। सेकेंड रीज़न ये कि स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी बड़ा मैंने अभी प्लेस किया हुआ है। आगे जाके इसको ट्रेल करके मैं छोटा कर दूंगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर मैंने काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस लिया हुआ है। तो फिर मेरा यही लॉजिक बन रहा था कि मैं इसे एटलीस्ट 8.8 या 8.7 के प्राइस पर रखूं। लगभग मोटा मोटी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7.7 के प्राइस से लिया, तो यहाँ से 10 पॉइंट का मेरा टारगेट था। सो काइंड ऑफ मेरा टारगेट प्राइस यहाँ कहीं पर था। ठीक है, 8.7 पे या 8.650 पे, कहीं पे भी यहाँ कहीं पर मेरा निकलने का प्लानिंग था। सो मार्केट ने क्या किया है, इसके आगे मार्केट मेरे फेवर में आया है। काफ़ी अच्छा मार्केट ने ट्रैवल किया है। ये अच्छा भी है और एक तरह से ख़राब भी है। ख़राब किस वे में, क्योंकि इसी चीज़ को अगर हम 5 मिनट्स में देखते हैं तो देखिए मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत नीचे आया है, थोड़ा रिट्रेस करते हुए यहाँ पर ट्रैप करते हुए, बिल्कुल कोई भी ट्रैपिंग वैपिंग नहीं हुई है। मार्केट ने बस एक ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से ये स्ट्रेट वे इसने हाई अपना बना दिया है। जब ये एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई थी, ठीक है, ये वाली, इसे डिलीट किया जाए एक बार। हाँ जी, ये जो एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एक हैमर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे फर्स्ट थॉट आया था कि एग्जिट करना चाहिए मुझे, कि मेरा टारगेट शायद अचीव नहीं होगा। ऑलरेडी ये अपने रेजिस्टेंस, आज का जो रेजिस्टेंस जोन है ये उसके पास आया हुआ है। यहाँ पर इसको प्रॉब्लम भी हो रही है। यहाँ पर एक बार कोशिश किया इसने और बहुत ही प्यारा सा हैमर आया है इसके ऊपर। सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे एग्जिट करना चाहिए, और ये मेरी मिस्टेक है कि मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया। मैंने थोड़ा सा और वेट करने का प्लान किया, एंड ये यहाँ पर अगेन नीचे फॉल कर दिया। अब मुझे ये लगा था कि ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट लेगा, थोड़ा सा ट्रैप करेगा, अगेन ये ऊपर की तरफ आएगा। और क्योंकि मेरी पोजीशन ही बहुत अच्छी जगह से है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड में रुका हुआ था। ठीक है, अगर जाएंगे तो हम स्टॉप लॉस के लिए हम वेट करेंगे प्रॉपर। स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट होता है तो हम वहाँ पर एग्जिट करेंगे, और एल्स हम, हाँ जी बिल्कुल, ये मिस्टेक हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एग्जिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया। ये अगली बार अगले किसी सेशन में हम देख लेंगे, इसे रेक्टिफाई कर लेंगे। बट रीज़न बीइंग यही था कि हम यहाँ पर एग्जिट नहीं कर
पाए, स्टॉप लॉस के लिए हमने वेट किया प्रॉपर तरीके से, एंड मार्केट आगे जा कर के फर्दर जब फॉल करने के जैसा किया इसने, यहाँ पर अगेन देखिए यहाँ पर बायस ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है मार्केट को, बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉटम जैसा भी बन रहा है, उसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, सेलर्स उसको हैमर कर रहे हैं नीचे की तरफ में, प्राइस को जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। सो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैंने यहाँ पर डिसाइड किया फाइनली, एंड सेकेंड चीज़ ये कि एक यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल इसने यहाँ पर जो बना कर रखा हुआ था, जो बहुत ही समय से ये इसे रेस्पेक्ट कर रहा था, फाइनली इसने इसे भी ब्रेक किया, तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से अब मैं मार्केट से निकल जाऊँगा। दैट इज़ वाई मैंने स्टॉप लॉस के पहले पहले यहाँ पर, ठीक है, लगभग 100 रुपये का लॉस मुझे दिख रहा था यहाँ पे, मैंने ये सोचा था कि यार कैपिटल हमको देखिए जितना हो सके उतना सेव करना चाहिए, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट फीवर में नहीं जा रहा है, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है मार्केट में, थोड़ा सा कंजेशन है, तो बेटर ये होगा कि जितना हो सके उतना हम सेव करते हुए हम वहाँ से निकल जाएं, ठीक है। मेरा था वैसे, मेरे को 50 रुपीज़ पे भी मुझे एग्जिट करने का मौका था, मुझे 75 पर भी एग्जिट करने का मौका था, ठीक है। मैंने फाइनली 100 पर इसे एग्जिट कर दिया बिकॉज ऑफ अगेन ऑप्शन लिक्विडिटी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। सो ये था हमारा एग्जिट। सो हमने जो कल के दिन डिसाइड किया था कि मार्केट अभी बुलिश होगा, बुलिश तो है, डेफिनेटली है मार्केट, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर एंटिसिपेशन नहीं करना है हमको मार्केट में कि ठीक है अब यहाँ से मार्केट में रैली आ जाएगी या बहुत ही अच्छा खासा अचीव हो जाएगा, इसीलिए मैंने टारगेट भी अपना जो है मैंने यहाँ पर 86 के आसपास ही लगाया हुआ था, नॉट इवन 90, राइट। मुझे ये भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये रेंज को ब्रेक ये करने वाला है, इसे भी नहीं करने वाला है, बस ये एक अटैम्प्ट करने वाला है। ये था मेरा लॉजिक जिस बेसिस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। सो ये जो मैंने आपको कहा था ध्यान में रखने के लिए, आई होप आप लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया होगा, एंड जो भी होता है आज के दिन, चाहे प्रॉफिट होता अच्छा, चाहे हमारा लॉस हो जाता बड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज अभी बजट आने का है एंड थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है मार्केट में, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वाइल्ड बिहेव करेगा, थोड़ा सा वॉलेटाइल बिहेव करेगा, ये आप एक्सपेक्ट करके चलिए, ठीक है। सो वही बस हमने ध्यान में रखा है और उस हिसाब से हमने ट्रेड किया, बहुत ही छोटा मोटा 100 रुपये का लॉस है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर प्रॉफिट बुक होता, यहाँ कहीं पर मेरा जो बुक हो रहा था वो लगभग 400 का हो रहा था, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1:4 का हमने यहाँ पर रेशो पर काम किया बेसिकली एक तरह से, एंड हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लिया और हम मार्केट से एग्जिट हो गए, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, एंड अगर कोई डाउट या क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, एंड रेस्ट आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, या स्टिल याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया, खैर चलिए ठीक है, कुछ नहीं रह गया, कुछ है तो बाद में देखा जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे टेलर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।